नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जैसा कि आपको मैं बताता रहा हूं कि रेलवे के संगठन के चुनाव चलने, इसमें संगठनों को मान्यता देना है। जैसा कि देश का चुनाव मतलब उस तरह का चुनाव है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, ऐसा मतलब नेताओं का प्रचार होता है। आप समझिए कि जिस तरह से देश भर के तमाम रेलवे कर्मचारी, और हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि देश में अगर सबसे बड़ा कोई नियोक्ता मतलब नौकरी देने वाला तो वो भारतीय रेल है, और वो तमाम रेल कर्मचारी अपने संगठन का चुनाव करेंगे देश भर में, जो कि 3 दिन चुनाव होगा। ऐसे में रेलवे के नेता भी हर जगह जाते हैं, हर जगह बिजी रहते हैं। तो आज हमने पकड़ा है AIRF के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा सर को। शिव गोपाल सर हालांकि आजकल तो पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली में उनका कार्यक्रम है। पुरानी दिल्ली का जो सकूर बस्ती स्टेशन वहां पे है, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। तो इस बीच में हम उनसे बात भी कर लेते हैं। शिव गोपाल सर, बहुत स्वागत है फिर से आपका। बहुत धन्यवाद चंदन आपको। सर, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है सर? बहुत बढ़िया चल रहा है, और जैसा कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और उसकी एफिलिएटेड यूनियन के प्रति रेल कर्मचारियों का प्रेम है, वो निश्चित तौर पर 4, 5 और 6 दिसंबर को जब वोट पड़ेगा तो सामने आ जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त लहर है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जो एफिलिएट यूनियन है उनके पक्ष में। सर, इसी बीच जो है, चूंकि आप इतने सालों से रहे हैं, चुनाव तो ठीक है चलता ही रहेगा, लेकिन इसी बीच बरौनी जैसी खबर भी आ जाती है। तो मतलब ऐसे बीच में कैसे बरौनी वाली खबर में, हालांकि आपने संगठन ने और आपने बहुत देर तक हमें अपडेट भी आप करते रहे कि ये कार्रवाई हो गया, और उसका जो है उसके भाई का मेडिकल चेकअप भी हो गया, उसको नौकरी भी मिल जाएगी जल्दी। तो ये सब तो मतलब इस तरह की खबरें होती है, तो क्या इस पर कुछ किया नहीं जा सकता जिसका कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो सके? चंदन, बड़ा मन दुखी हो जाता है और बड़ा हृदय विदारक घटना थी ये। आपने भी देखा, और हमारे लोग जो एजिटेट किए, ECRKU के जो है वो हमारे मंडल मंत्री त्रिवेदी ने तो मौके पर भी पहुंचे, और वहाँ के लोग इतने एजिटेटेड थे, गाड़ी भी रोक दी उन लोगों ने। तो बड़ा मन दुखी हो जाता है ये सब चीज़ों से। देखिए, ये घटना तो एक ऐसी घटना है जो सामने आ गई। मैं कह रहा हूँ कि 400-500 लोग हर साल अपनी जान देते हैं, इसी उनकी शहादत हो जाती है, लोग मर जाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि दबाव पड़ता है। रेलवे भी कुछ इस मामलों में कई जगहों पर कोशिश की है उन्होंने कि 24 घंटे में ही लोगों को सारे भुगतान किए जाएं और उसको उनके वार्ड्स को नौकरी भी दी जाए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि यही काफ़ी है। मैंने माननीय मंत्री जी को भी बात की है, और वो भी इस बारे में उनका भी सकारात्मक सोच है, और बोर्ड को भी मैंने कहा है कि भाई ये मानवीय क्षति जो है वो सबसे बड़ी क्षति है, इसलिए इसके बचने के लिए हमें कोई ना कोई जो है वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट्स चाहिए जिनकी वजह से हो। अब जैसे हमारे ट्रैकमैन साथी हैं, उनके लिए एक रक्षक आया, अभी वो पूरे ट्रैकमैनों को प्रोवाइड नहीं हो पाया है, तो एक प्रायोरिटी दे करके इस काम को करवाना है। दूसरा ये है कि जो ये टेक्नोलॉजी है दूसरे देशों में, कि वहाँ पर जो है वो अंदर घुस करके पॉइंट्समैन को इसको नहीं लगाना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक जो है वो सेट हो जाते हैं कपलिंग्स जा करके। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हमें निश्चित तौर पर लाने का काम करना पड़ेगा, तभी ये दुर्घटनाओं पर रोक लग पाएगी और तभी हम मानवीय क्षति को बचा पाएंगे। अब सर, क्या स्थिति है? उनके घर परिवार वालों को सारी सुविधाएं मिल चुकी जो उनको मिलना था, बेनिफिट्स? नहीं, अभी उनको उनका जो सेटलमेंट और जो एस्क्रेशिया होता है वो सब संडे के दिन दफ्तर खुलवा करके प्रशासन ने देने का काम किया है। उसको भाई का उसके मेडिकल भी हो गया है, और मेडिकल होने के बाद में उसको ग्रुप C में भर्ती कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें अभी कुछ भुगतान जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं वो बचे हुए हैं, और अगर उसका अकाउंट जो है वो रेलवे अकाउंट में होगा तो उसमें भी आजकल दुर्घटना पर 40 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो भी देने का प्रावधान है। अगर वो अकाउंट होगा तो उसको वो पैसा भी मिलेगा। तो वो जो मिला अभी, सो उससे के अलावे अभी जो 45-44 लाख कुछ मिला है, मिला है, वो उसके अलावा होगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में भी इसको मिलना है पैसा। अच्छा। तो वो पैसा इससे अलग होगा। अच्छा, वो इससे अलग होगा। जी। स्थिति तो ये है कि हर साल हमारे रेलवे पर
लगभग 500 जो साथी हैं अपनी शहादत देते हैं, तब ये भारतीय रेल चल रही है। हम समझते हैं कि हमें युद्ध स्तर पर कुछ अरेंजमेंट करके इन दुर्घटनाओं को कम करने का कोशिश करनी चाहिए। अभी कोहरा पड़ने लगेगा, लोग आएंगे, तमाम हमारे पेट्रोलमैन साथी, तमाम की मैन, तमाम जो है वो ट्रैकमैन, हमारे अभी टीआरडी के साथी, तमाम पॉइंट्समैन, ऑपरेशन में लगे हुए लोग, वो गाड़ियां चलाते हुए शहीद हो जाते हैं। हमने माननीय पीयूष गोयल जी से कहा कि मिलिट्री में एक आदमी मरता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। उसकी शहादत को याद करने के लिए जो है वो कोई भी बड़ा अधिकारी जाकर के उसको करता है। हमारे यहाँ ये स्थिति है कि उनके चिट्ठी निकालने के बावजूद, बोर्ड के ऑर्डर करने के बावजूद कोई अधिकारी जो है वो जो लोकल है वो भले चला जाए, लेकिन बाकी और कोई जाने का काम नहीं होता है। तो एक ऑनर जो है वो उसको मिले, उसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने मांग की है कि उनको जो इस तरह के हादसों का शिकार हो जाते हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए? जी हाँ, ये मांग की है, और ये मांग करने के बाद में रेलवे बोर्ड ने एक ऑर्डर भी निकाले कि कम से कम जो नियरेस्ट हाईएस्ट ऑफिसर है वो ऐसी घटनाओं में मौके पर पहुंचने का काम करे। इसका लेकिन हमने ये महसूस किया है कि जब हम गाड़ी रोक देते हैं तभी अधिकारी वहां पहुंचते हैं, अदरवाइज वो अपने चैम्बर से निकलने का कष्ट नहीं उठाते हैं। अच्छा, गाड़ी रोक देते हैं मतलब कि जब आप सड़क पे उतरते हैं, आंदोलन पे उतर जाते हैं, तभी जो है वो उनको तंद्रुस्ती उठती है, और वो चीजें जो है वो दुखद है। अच्छा, मतलब ये रेलवे में अब नियम हो चुका है कि अगर इस तरह के हादसों का कोई शिकार होता है तो उसको जो कोई जो सबसे निकटतम अधिकारी है वो वहां पर जाके उसको मतलब सम्मान के साथ उसके अंतिम क्रिया वगैरह। जी हाँ, ये रेलवे बोर्ड से हमने आदेश कराए हैं कि जो निकटतम वरिष्ठतम अधिकारी है वो जाकर के उसके सारी प्रक्रिया को देखेगा, और वो उसकी जो है वो उसके सारे कार्यक्रम में जो है वो शामिल होने का काम करेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि ये हो नहीं रहा है, दरअसल में बहुत जगहों इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, यही सबसे दुखद है। तो इस पे क्या करेंगे? कर रहे हैं हम लोग, इस पे आंदोलन भी कर रहे हैं, हम लोग इस पर परसुएशन भी कर रहे हैं। जनरल बोर्ड के ऑर्डर्स हैं, जनरल मैनेजर्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ों को, मौतों को गंभीरता से लिया जाए। आदमी ने रेलवे के लिए जान दी है तो उसको ये रिकग्नाइज किया जाए कि उस व्यक्ति की जान जो है वो जाया नहीं जानी चाहिए। सर, उसको रिकग्निशन देना हमारे डिपार्टमेंट का फर्ज है। ये सुन के सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से कुछ भी आप मुआवजा दे दें, कोई भी पैसा दे दें, उसके जान की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने प्रयास कर कम से कम इस तरह के हादसों के शिकार व्यक्तियों के लिए कि रेलवे जो एक सम्मान दे उसके आखिरी समय में भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो शहीदी का दर्जा मिलता है मतलब रेलवे के लोगों को इस तरह? नहीं, शहीदी का दर्जा तो देते नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हमने डिमांड की कि इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। इन्होंने, पीयूष गोयल जी ने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को बात करके एक पत्र निकलवा दिया कि भाई ये कम से कम जो निकटतम वरिष्ठतम अधिकारी है वो तो वहाँ पर जाए, उसको सम्मान के साथ में जो है उसकी जो है वो अंतिम जो है वो समय में उनके साथ रहें, उनको मतलब भरोसा दें, उनको रेलवे की तरफ से एक सम्मान दें। ये भी प्रक्रिया जो है वो आदेशों के बावजूद अधूरी है, वो भी लागू नहीं हो पा रही। तो उन्हें शहीद का दर्जा मिले, इसके लिए फिर से कुछ तेज करेंगे प्रयास? क्या बिल्कुल करेंगे। अभी ये चुनाव के उसमें हम लोग चल रहे हैं, चुनाव खत्म हो तो निश्चित तौर पर इस बात के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें भारतीय रेल के ही जो कर्मचारी हैं वो इतनी बड़ी संख्या में जो है वो शहीद होते हैं। अदरवाइज कहीं पर भी, इवन मैं तो कहूँगा सेना में भी अगर युद्ध ना हो तो इतने लोग कभी शहीद नहीं होते जितने हमारे साल में जो है रेल कर्मचारी अपनी शहादत देते हैं। सर, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि आपने कम से कम इसको लेकर जो उनको शहादत का सम्मान मिले और उसके लिए जो है आप ये कोशिश कर रहे हैं। आपसे बातचीत हो और लोग बड़ी टकटकी लगा के इंतजार करते रहते हैं कि सर के मुख से कुछ यूपीएस के बारे में निकले, तो कुछ अपडेट है क्या सर अभी? हालांकि अभी तो आप रेलवे में बिजी, चुनाव में हम इस पर भी आपसे ज्यादा आपको इस पर पूछेंगे भी नहीं। तो हम सकूर बस्ती भी पहुंचने वाले हैं, तो फिर आगे वहां सर का क्या कार्यक्रम रहता है, वहां पर सर क्या लोगों को समझाते हैं, ये आपको हम दिखाएंगे आगे वीडियो में। आप पूरा वीडियो देखते रहिए, चलते हैं आगे।
जिंदाबाद 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 एक साथी जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 बहुत बहुत धन्यवाद साथी। रमेश रमेश कुछ वीडियो देखे जो हमारे यहाँ पत्रकार बैठे हैं साथी अंगवानी के नाम से अपना चैनल चलाते हैं, उसके अंदर मैंने देखा सिस्टर यूनियन के महामंत्री हमारे पूर्व अध्यक्ष एआईएफ के जॉर्ज फर्नांडिस को कह रहे हैं कि सीआईए का एजेंट है वो, तो शर्म आनी चाहिए आदमी को। और ये कहते हैं कि 2007 से 13 के बीच में हम नहीं थे। भाई कहाँ थे तुम, ये तो बता दो। पहले इलेक्शन में बाहर हो गए थे। अपने कर्म है ये साथियों, अपने कर्म है, पब्लिक अपने कर देगी। 2007 में आपको नकार दिया था और आज जॉर्ज फर्नांडिस जो रेल मंत्री रहे हैं और कितने बड़े लीडर इस देश के रहे हैं, हमारे इंडियन तो नहीं थे। लोकसभा से लड़के चुनाव लड़के आते थे, वो कहते सीआईए के एजेंट थे। वो 1974 की हड़ताल हुई थी, उनकी अगुवाई में हुई थी। कहते हैं जो मुझे 10 साल में यूआरयू के अंदर जो मान सम्मान नहीं मिला, वो मुझे 2.5 महीने के अंदर एनआरयू ने दिया है। मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो मान और सम्मान किया, एक तरफ यूआरयू के महामंत्री जो महिला दिवस पर महिलाओं का अपमान करते हैं और एक तरफ हमारे एनआरयू के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी सम्मान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे इतना सम्मान मिला है, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऑर्डर के जो मेंस यूनियन है, जो महिलाओं को पूरा मान सम्मान और सुरक्षा प्रदान किया। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। वो जुनून आपको जगाना है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया ने कैसे बनाया आशियाना, हमने पूछा कैसे बनाया आशियाना, वो बोली भरती पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। एनआरयू जिंदाबाद एनआरयू जिंदाबाद। लोगों को अपने कंधे मजबूत कर देने चाहिए, आप लोगों को अपने कंधे मजबूत कर देने चाहिए, इसलिए कि इस बार आप लोग सिंगल यूनियन आने वाले हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ जो माहौल है उसे जाकर जब साथियों ने कहा आप इधर आ जाइए ना, जगह खाली है, यहाँ आ जाएंगे, उनके सामने पैर डालेंगे, उनके ऊपर पैर डालेंगे। मैंने कहा भैया मैं कुछ और करेक्टर में बना हुआ आदमी हूँ कि जेब में भरना ना मुझे आता ना मैं आपकी जेब भर पाऊंगा, इसलिए अच्छा यही है मैं यही रहूँ, चाहे मैं पैदल रहूँ, घोड़े पर रहूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन मैं रहूँगा नहीं। अगर रेलवे में हमारे जो किए हुए काम है उनके खिलाफ बड़े से बड़ा व्यक्ति सरकार का या पार्टी का चुनाव लड़ना चाहे तो हम उससे भी लड़ने के लिए तैयार हैं, हम उससे भी टकराने के लिए तैयार हैं। करीबन 4 से 5 घंटे के बाद ये सभा जो कि दिल्ली के सकूर बस्ती इलाके में वहाँ पे ये सभा समाप्त हुई है। उस पर जो कि आपने जो भी मुद्दे देखे वो सारे मुद्दे जो अंगवानी पर इंटरव्यू में आए थे, अच्छा भी लगता है कभी कभी कि आप जो काम कर रहे हो उसको लेकर, चाहे वो उसको लेकर जो बीसी शर्मा जी जो NFIR के उनके बयान को लेकर कि CIA एजेंट थे जॉर्ज फर्नांडिस, उसको भी लेकर जवाब दिया। और भी कई ऐसे मुद्दे थे जिसको कि लेकर उन्होंने जो पहली बार जो है
यहाँ पर हमला बोला एक तरह से। तो ये सकूर बस्ती में ये प्रोग्राम 4-5 घंटे चला, तो वहाँ से हम आपको ये दिखा रहे थे। तो साथियों, इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हम आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट उनको बनाकर आपके सामने ला पाए, आपको दिखा पाए और आपकी आवाज़ जो है वो सही जगह तक पहुंचा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।